ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं। पहला साइड इफेक्ट झारखंड में आया था, अब छत्तीसगढ़ में आया है। वजह है आरक्षण। जहां हेमंत सोरेन ने ओबीसी आरक्षण का दायरा झारखंड में 14% से बढ़ा करके 27% किया था, वहीं छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जी ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ा करके 27%, वहीं एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20% से बढ़ा करके 32% कर दिया है। वहीं एससी का आरक्षण 12% से बढ़ा करके 13% किया है। हालांकि एससी वर्ग के लोगों का कहना है कि उनको जो 16% आरक्षण पहले मिल रहा था, भूपेश बघेल सरकार ने वादा भी किया था कि हम 16% करेंगे, लेकिन यहां पर वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। लेकिन इस पूरी आरक्षण प्रक्रिया में भूपेश बघेल की जो सबसे ज्यादा तारीफ लोग कर रहे हैं वो इस मामले में कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दायरा 10% से घटाकर, जी हां, घटाकर 4% कर दिया है, 6% घटा दिया है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इंटरनल राज्य में हमने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे के आधार पर सवर्ण जातियों की संख्या कम पाई गई, इसलिए हमने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का दायरा कम कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सवर्ण जातियों की संख्या इससे भी कम है, इसलिए आरक्षण का दायरा और कम किया जाना चाहिए था। बहरहाल भूपेश बघेल ने सामाजिक न्याय का राग आलापने वाले तमाम सारे पिछड़े दलित नेताओं के सामने एक लकीर खींच दी है, नजीर पेश की है कि जिन राज्यों में सवर्णों की संख्या कम है वहां आरक्षण का दायरा कम किया जा सकता है। इस मामले में भूपेश बघेल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक पायदान आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। भले ही झारखंड में आरक्षण छत्तीसगढ़ से 1% ज्यादा, मतलब छत्तीसगढ़ में 76% हो गया है, झारखंड में 77% है, लेकिन दोनों में अंतर समझिए। ओबीसी का दोनों जगह 27 हो गया है, एससी का झारखंड में 12 है, छत्तीसगढ़ में 13 कर दिया गया है। एसटी का झारखंड में 28 है, छत्तीसगढ़ में 32 कर दिया गया है। तो फिर यह आरक्षण मैनेज हुआ कहां से? ईडब्ल्यूएस की संख्या कम होने के बावजूद बेवजह उसको 10% आरक्षण जो थोपा गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस आरक्षण की सीमा को कम करके ओबीसी एससी एसटी में बांट दिया है। इस मामले में भूपेश बघेल हेमंत सोरेन से भी आगे खड़े दिखाई देते हैं, जबकि झारखंड में भी सवर्णों की संख्या 10% नहीं है। जिनको नेशनल जनमत की बात पर यकीन ना हो वो जातिवार जनगणना का पुरजोर तरीके से समर्थन करें। जिन लोगों को इस बात में तकलीफ है कि छत्तीसगढ़ में सवर्णों का आरक्षण कम क्यों कर दिया गया, उनको पूरे देश में जातिवार जनगणना की मांग दोहरानी चाहिए। नेशनल जनमत या तमाम सामाजिक न्याय से जुड़े हुए संगठन बार बार जातिवार जनगणना की बात इसीलिए करते हैं कि जाति के हिसाब से जनसंख्या की गणना करवा लो, उससे तय हो जाएगा वास्तव में किस वर्ग की संख्या कितनी है और उसको कितना आरक्षण दिए जाने की जरूरत है। ओबीसी का आरक्षण का दायरा 27% बढ़ाने की बात ओबीसी के लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 1931 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी 50% से ऊपर उस समय भी था, और अभी भी तमाम सारे लोग ये मानते हैं कि ओबीसी का आंकड़ा 55 से 60% के बीच में आएगा। हालांकि झारखंड या छत्तीसगढ़ में यह आरक्षण इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने विधेयक पारित करवा करके 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेज दिया है। अब गेंद केंद्र के पाले में है। हालांकि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को उन्हीं के जाल में फंसा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा साबित करते हुए अपने आप को पिछड़ों दलितों का मसीहा भी बताते हैं। अब अगर इन दोनों विधेयकों को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता तो भी केंद्र सरकार फंसेगी, और अगर डाल देती है तो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक या आरएसएस का कैडर समझा जाते हैं उन जाति के लोगों को तकलीफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब 10% सवर्ण आरक्षण को सही ठहराते हुए आरक्षण की सीमा 50% से लांघने को भी सही ठहराया था, नेशनल जनमत ने उस समय कहा था कि तमाम सारे पिछड़े दलित नेताओं के लिए मौका है कि वो अपने अपने राज्यों में आरक्षण का दायरा बढ़ा लें।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी फंसी हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब अगर आरक्षण के दायरे को लेकर के वो इंदिरा साहनी केस को उदाहरण की तरह पेश करेंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोहरे चरित्र पर भी लोग सवाल उठाएंगे कि सवर्णों को आरक्षण देने के लिए आरक्षण का दायरा 50% से टूट रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ क्यों नहीं हुई। अब जब ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए, एसटी एससी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए दायरा बढ़ रहा है तो फिर इंदिरा साहनी केस की बात याद आ रही है। खैर, ईडब्ल्यूएस के मुखर तौर पर विरोध करने की बात की जाए तो नेशनल जनमत की नजर में एक ही पार्टी और एक ही नेता डीएमके यानी कि एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ही बिल्कुल खरे उतरते हैं। शुरू से ही न सिर्फ ईडब्ल्यूएस का उन्होंने विरोध किया बल्कि इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें ईडब्ल्यूएस को खारिज करने का प्रस्ताव भी पास करवा लिया और अब डीएमके की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। तमाम सारे पिछड़े दलित लोगों को समझ लेना चाहिए कि सामाजिक न्याय और अंबेडकरवाद की बात करने वाली पार्टियों में समाजवादी पार्टी ईडब्ल्यूएस के समर्थन में है, कांग्रेस ईडब्ल्यूएस के समर्थन में खड़ी है, जेडीयू ईडब्ल्यूएस के समर्थन में खड़ी है, बसपा ईडब्ल्यूएस के समर्थन में खड़ी है। दूसरी तरफ डीएमके, आरजेडी, भाकपा, माकपा जैसी वामपंथी पार्टियां जिनके ऊपर आप सवर्ण नेतृत्व होने का आरोप लगाते थे, वो मुखर तौर पर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के विरोध में खड़ी हैं। बहरहाल, सामाजिक न्याय, मंडलवाद, अंबेडकरवाद, कमंडल पर मंडल की राजनीति की बात करने वाली पार्टियों के लिए सुनहरा मौका है कि पूरे देश में माहौल तैयार करें जातिवार जनगणना के समर्थन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला जब भी जाता है तभी वो कहते हैं कि हमारे पास संख्या ही नहीं है। तो इस मौके पर पूरे देश से मांग उठाई जानी चाहिए और जिन राज्यों में बहुजन समाज से आने वाले नेता मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनको एमके स्टालिन, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों से सीख और नसीहत लेने की जरूरत है।